नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमने इस चैनल के माध्यम से पिछली कक्षाओं में समाजशास्त्र की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु का अध्ययन किया। अध्ययन की इस कड़ी में आज की कक्षा में हम समाजशास्त्र की प्रकृति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। इस कक्षा में हम विज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन, उसकी विशेषताएं एवं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम विज्ञान क्या है या वैज्ञानिक अध्ययन क्या है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। विज्ञान का अर्थ किसी तथ्य या घटना का पक्षपात रहित होकर वास्तविक अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है या वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि किसी तथ्य या घटना का पक्षपात रहित होकर वास्तविक अध्ययन करना विज्ञान या वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। बहुत सारे विद्वानों ने अपने मतानुसार परिभाषित किया है, जिसमें एक विद्वान हुए पियर्सन जी। पियर्सन जी का कहना है कि विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, उसकी विषय सामग्री में नहीं। अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हम जिस भी पद्धति का प्रयोग करते हैं उस पद्धति के माध्यम से हमको डाटा कलेक्शन होता है। उस प्राप्त डाटा का एनालिसिस करना, उसका वर्गीकरण करना, उसका सामान्यीकरण करना, उसका निष्कर्षीकरण करना और उस निष्कर्षीकरण के आधार पर समस्या का समाधान करना विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इनके हिसाब से यही कहना है। उसके बाद है एक और विद्वान है पोइंकर। पोइंकर जी का कहना है कि विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार मिलकर बना है। विज्ञान तथ्यों मतलब डाटा, हमारे जो डाटा प्राप्त है, विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार मिलकर बना है जिस प्रकार ईंटों से मकान, लेकिन ईंटों के ढेर को हम मकान नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार तथ्यों के संकलन मात्र को भी हम विज्ञान नहीं कह सकते। अर्थात हमारे पास समस्या से संबंधित या घटना से संबंधित जो भी डाटा प्राप्त हो जाएंगे तो हम सिर्फ उसी को विज्ञान नहीं कह सकते। विज्ञान का तो उस प्राप्त डाटा का क्रमबद्ध और सुचारू रूप से वर्गीकृत करके, सामान्यीकरण करके, उसका निष्कर्षीकरण करके उस समस्या का समाधान जो देते हैं वही विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करके उस समस्या का समाधान देंगे, वही वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा और वही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आइए हम विशेषताएं के माध्यम से उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। समाज विज्ञान की विशेषताओं में पहला है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग का मतलब होता है कि हम संबंधित घटना का या संबंधित तथ्य का जिस भी पद्धति से, जिस भी प्रक्रिया से, जिस भी टूल्स टेक्निक के माध्यम से डाटा कलेक्शन करते हैं, तथ्य संकलन करते हैं और उस तथ्य संकलन, जो प्राप्त तथ्य संकलन उसको क्रमबद्ध करना, उसको व्यवस्थित करना, वर्गीकृत करना, सामान्यीकरण करना, निष्कर्षीकरण करना, ये वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। तो हम समस्या का समाधान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसमें दूसरा है तटस्थ अवलोकन। तटस्थ अवलोकन का मतलब ये है कि हम पक्षपात रहित होकर, अपनी भावनाओं से बचकर, अपनी व्यवहारिकता से बचकर हम अध्ययन करते हैं, तो ये तटस्थ अवलोकन कहलाता है। इसमें किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। अर्थात जैसे हम किसी व्यक्ति के परिवार का अध्ययन कर रहे हैं और वो व्यक्ति हमसे पहले से जुड़ा हुआ है, तो जब हम उसके परिवार की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी समस्याओं का समाधान के लिए अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसके साथ पक्षपात नहीं करेंगे, किसी प्रकार के गलत डाटा का उपयोग नहीं करेंगे, गलत जानकारी का उपयोग नहीं करेंगे या अपने विचार से हम कुछ उसके लिए समाधान नहीं देंगे। तो ये तटस्थ अवलोकन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण। जो हमारे पास प्राप्त डाटा है, पद्धति के माध्यम से जो हमको डाटा प्राप्त होंगे, उस डाटा का विश्लेषण करना, उसके बारे में पूर्ण अध्ययन करना और पूर्ण अध्ययन करने के बाद उसका वर्गीकरण करना। अर्थात जैसे मान लो हम किसी गांव का अध्ययन कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मान लो सामाजिक सर्वे कर रहे हैं या आर्थिक सर्वे कर रहे हैं, मान लो आर्थिक सर्वे कर रहे हैं, तो आर्थिक सर्वे के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र हैं। एपीएल परिवार है, बीपीएल परिवार है, अंत्योदय परिवार है, कृषक परिवार है, नौकरी पेशा व्यक्ति है। तो नौकरी पेशा में भी दो प्रकार के हैं, एक सरकारी नौकरी वाले हैं, एक प्राइवेट नौकरी वाले हैं। तो इस प्रकार हमारे पास बहुत सारे डाटा का संग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हमको विश्लेषण करना है कि कौन सा किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे।
ठीक है, फिर उसको हम वर्गीकृत करेंगे कि कौन से कैटेगरी में किस व्यक्ति को लेना है, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो इस डाटा का वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, वर्गीकरण, तो इसी के आधार पर फिर हम आगे कार्य को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद विज्ञान की तीसरी विशेषता क्या है का वर्णन। विज्ञान सिर्फ और सिर्फ क्या है का वर्णन करता है, मतलब समस्या क्या है, इसके कारण क्या है, समाधान क्या हो सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहता कि क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, इसका अध्ययन नहीं करता है। विज्ञान सिर्फ क्या है का अध्ययन करता है और उस क्या है के आधार पर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। ठीक है, उसके पश्चात है 5वां नंबर है कार्य कारण का संबंध। कार्य कारण, कार्य का मतलब होता है जो घटना या समस्या घटित हो गई है वो कार्य कहलाते हैं, और कारण जो घटना घटित हुई है उस घटना का कारण क्या है या उस समस्या का कारण क्या है, वही कार्य कारण होता है। समस्या और समस्या के कारण कार्य कारण कहलाएंगे। उन दोनों के बीच में संबंध कि समस्या क्या था और उसके कारण क्या, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसके क्या दुष्परिणाम निकले, उस संबंध को जानना और उस संबंध को जान के उस समस्या का समाधान करना विज्ञान कहलाता है। फिर अगला है सामान्यीकरण। हमारे पास वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से विभिन्न पद्धति के प्रयोग से डाटा कलेक्शन हो गए, उसका विश्लेषण हो गया, वर्गीकरण हो गया, है ना, उसके कार्य कारण को हम जान गए। उसके पश्चात अब हम जो विशिष्ट रूप में हमको जो डाटा प्राप्त हुआ है उस विशिष्ट डाटा को सामान्यीकरण करेंगे, सरल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा विज्ञान का कार्य क्या है, विज्ञान का कार्य है उस समस्या का समाधान देना। तो सामान्यीकरण का अर्थ होता है उस समस्या को, विशिष्ट जो कठिन समस्या था, है ना, उसको सरलतम रूप में लोगों तक पहुंचाना, समाज तक पहुंचाना, ये विज्ञान का उद्देश्य भी है और विशेषता भी है। ठीक है, तो सामान्यीकरण का अर्थ होता है विशिष्ट समस्या को सामान्य करके सामान्यीकरण प्रदान करना। ठीक है, फिर अगला है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। अब हमने सामान्यीकरण कर दिया, सामान्यीकरण करने के पश्चात हमने सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना है कि हमने जो डाटा प्राप्त किया है उसका एनालिसिस किया है, उसका विश्लेषण किया है, वर्गीकरण किया है, उसको सामान्य रूप से उसको समाज के लिए सरल किया है, तो वो आने वाले समय में समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी होगा, है ना। तो उस सिद्धांत की पुनर्परीक्षा के लिए हमको फिर से उस कार्य क्षेत्र में जाना पड़ेगा, उस ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ेगा या अन्य क्षेत्र में जाना पड़ेगा कि जो हमने अध्ययन किया है वास्तव में सही है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको हम बंद कमरे में उसका पुनर्परीक्षण नहीं कर सकते। एक हमने अध्ययन कर लिया, अब सारा चीज हमारे पास प्राप्त है, तो हम कमरे में बैठ के उसका परीक्षण नहीं कर सकते। परीक्षण करने के लिए हमको अध्ययन क्षेत्र में या उस ग्रामीण क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हमने काम किया है जिससे संबंधित है, उस क्षेत्र में हमको जाना पड़ेगा और वहीं पर हम उसकी पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। अगर हमने जो निष्कर्षीकरण दिया है या हमने जो समाधान दिया है अगर वो लोगों के हिसाब से सही है ना, तो हमारा जो कार्य है वो सिद्ध हुआ और उसी सिद्धि के आधार पर, कार्य सिद्धि के आधार पर, उसी सामान्यीकरण के आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट हमारा भविष्यवाणी करने की क्षमता, अब समाज के लिए उपयोगी है ना, सभी, चाहे वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो, छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी के लिए वो जो समाधान है वो सरलतम रूप से ग्रहण करने योग्य है। तो हम आने वाले समय के लिए एक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल 10 साल में इसमें परिवर्तन हो सकता है। ऐसा अगर हम इसी प्रक्रिया में, इसी सिद्धांत में चलेंगे तो कुछ न कुछ हमारे समाज में परिवर्तन होने की संभावना है। इस प्रकार हम भविष्यवाणी कर सकते हैं और वैज्ञानिक अध्ययन का और विज्ञान का उद्देश्य यही है कि हम समाज को अगला कदम की ओर बढ़ाने में हम मदद कर सकें। ठीक है, इस प्रकार हमारे वैज्ञानिक अध्ययन, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का अध्ययन करेंगे। एक विद्वान हुए रॉबर्ट ब्रिस्टीड, इन्होंने समाजशास्त्र की प्रकृति को अपने शब्दों में परिभाषित किया है, जिसके पहले पॉइंट है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। इसका मतलब यह है कि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की विभिन्न घटनाओं का, समस्याओं का, संबंधों का अध्ययन करते हैं, ना कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसीलिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। उनके दूसरे पॉइंट है समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं। इसका मतलब ये है कि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की विभिन्न घटनाओं का, समस्याओं का या संबंधों का
ये व्यवहारिक अध्ययन जब हम करते हैं तो वास्तविक रूप से करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार या सामाजिक घटनाएं हर समय परिवर्तित होने वाली घटनाएं रहती है। व्यक्ति का व्यवहार पल पल परिवर्तित होने वाला विषय है, इसलिए हम उसको आदर्शात्मक रूप से नहीं कह सकते कि आने वाले समय में व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होगा। इसलिए हमारा जो समाजशास्त्र है वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान पर आधारित नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं। कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसको हम व्यवहारिकता के रूप में नहीं कर सकते। जैसे आपको बताया ना कि हम सामने वाला व्यक्ति का व्यवहार या सामने हमारा जो समाज है आज है जैसा है वैसा आने वाले समय में भी सेम टू सेम ऐसा होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले समय में यह तो अच्छा होगा या खराब भी हो सकता है, समय परिवर्तन होते रहता है। इसलिए समाज एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। चौथा है समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। कहने का मतलब यह है समाजशास्त्र में हम संबंधों, घटनाओं, समस्याओं को नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते, महसूस कर सकते हैं। एक सामने वाला व्यक्ति हमको बताएगा कि उसके अंदर क्या समस्याएं हैं, क्या घटना घटित हुआ है या आपस में लोगों के संबंध क्या है। जब तक सामने वाला व्यक्ति हमको नहीं बताएगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि समाज में संबंध, घटनाएं, समस्याएं क्या है। इसीलिए हमारा जो समाजशास्त्र है अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। मूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है। फिर अगला है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है क्योंकि हम समाज के सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं, इसमें किसी प्रकार के विशिष्टता का अध्ययन नहीं करते हैं। हम समाज के समस्याओं का अध्ययन तो करते हैं, उसके समस्या समाधान के लिए हम प्रयास भी करते हैं। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो कोई रोगी व्यक्ति है ना, तो रोगी व्यक्ति के हम समस्या तक पहुंचेंगे, उसके समाधान के लिए उसको हम एक उचित हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, है ना, उसको एक डॉक्टर तक लिंक कराएंगे, लेकिन हम उसका इलाज नहीं करेंगे। इसीलिए समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं है। अगला है समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभव सिद्ध विज्ञान है। हमारा जो समाजशास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है, यह सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन है, ये तर्क पर आधारित है और अनुभव सिद्ध पर आधारित है। क्योंकि हम समाज के अंदर रहते हैं तो समाज की विभिन्न चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। उसी अनुभव के आधार पर हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, सही गलत की पहचान कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार हमारे समाजशास्त्र के अर्थ, समाजशास्त्र की प्रकृति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का अर्थ है, परिविशेषताएं हैं और इसके वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है। बाकी अगली की क्लास में हम आगे और अगला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।